हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पर। एपीएफसी में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप अकॉर्डिंगली उतना टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिएगा जितना रिक्वायर्ड है। कम क्वेश्चंस आते हैं, आप कम समय डिवोट कीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप ज्यादा समय डिवोट कीजिएगा। तो ये सेशन मुझे लगता है कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, ये वाला सेशन आप सभी के लिए प्रिपरेशन करने से पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइम आपको देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट किंग सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ से बेसिक या कम क्वेश्चन आते हैं। मे बी अगर कल को आपका मन हुआ कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट छोड़ना है क्योंकि लेट्स से यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है या लेट्स से यहाँ से दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो एक बार क्विकली देख लेते हैं। बहुत लेंथी सेशन नहीं होगा, बट मैं आपको जो भी क्वालिटी हम यहाँ पर देना चाहते हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। पहले हम बात करते हैं अपनी किंग सब्जेक्ट की। इसमें हमारा किंग सब्जेक्ट शायद आपको लगता नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश है। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 120 में से देखो, अगर 20 क्वेश्चन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बैंक वाले भी पढ़ते हैं, एसएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, तो सब लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है या अलग से कुछ पढ़ना है, वही ऑलमोस्ट लेवल होता है। 20 क्वेश्चंस के आसपास हमारे इंग्लिश से आते हैं, याद रखना आप। और ठीक ठाक आसान सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ के सेक्शन में है, वहां पर देख लेना। पहले ही सेक्शन में यानी पेपर की शुरुआत में ही इंग्लिश के सवाल दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा, पैसेज वगैरह दिए हुए हैं। फिर हिस्ट्री और कल्चर से हमारे 9 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, 2-4 सवाल, 2-3 सवाल ऊपर नीचे हो सकता है। ये 2025 का मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 सवाल ऊपर और नीचे हो सकता है। दिस इज आई थिंक वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। जो हिस्ट्री और कल्चर में चाहे कल्चर वाले सवाल आए, चाहे हमारा फ्रीडम वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले हैं वो सवाल आए, चाहे हमारा एंशिएंट मिडिवल आए, सब कुछ जो है 8-10 सवाल, 8 से 10 सवाल आपके पूछे जाएंगे। सो आप अकॉर्डिंगली अपना समय दीजिएगा। फिर आते हैं जी इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी पे आपसे समवेयर अराउंड 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पूछे गए तो बहुत कम होता है कि बहुत सारे ही क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चंस के आसपास इस बार आप एक्सपेक्ट करो कि 5 एक क्वेश्चन आपके जो है इंडियन इकोनॉमी से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपनी एनसीईआरटीज पढ़नी है और थोड़ा बहुत करंट से अपडेटेड रहना है। इंडियन पॉलिटी में 9 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपके इस बार भी इतने ही आ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से एक पीडीएफ अरेंज कीजिए। उस पीडीएफ में आपके जो भी हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, ये सारी चीजें हो जाए। थोड़ा बहुत आपको करंट से भी इसको बैक करना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पिछली बार। सो आपको थोड़ा सा करंट से अपडेट करके रखना पड़ेगा, इकोनॉमी को भी, पॉलिटी को भी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं और तीनों के मिला के लगभग 10 सवाल आते हैं, जहां पर 3-4 सवाल हर एक सब्जेक्ट के आते हैं। 3-4 केमिस्ट्री, 3-4 फिजिक्स के, 3-4 बायोलॉजी, राइट। सो ये कौन से लेवल के आते हैं? अगेन अगर आपने जो है, अगेन अगर आपने लेट्स से स्कूल लेवल का कर लिया ना, स्कूल लेवल की एनसीईआरटीज अगर आपने कर ली तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में आपके 5 सवाल के आसपास आते हैं, तो कोई भी एक पीडीएफ लेना कंप्यूटर की और उस पीडीएफ को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, उतना ही करना और ज्यादा मेहनत मत करना। मान लो यहाँ पर 5 सवाल आ रहा है, यहाँ पर भी इकोनॉमी में 5 सवाल आ रहा है, तो एक पीडीएफ अरेंज करो, उस पीडीएफ को पढ़ दो बस, और कुछ मत करिए। उसके लिए कोई अलग से खुद से नोट्स मत बनाइए, खुद से कोई वेबसाइट पर मत जाइए, खुद से रिसर्च मत कीजिए, नहीं, एक पीडीएफ लो और उसको पढ़ डालो, दैट इज इट। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दोनों मिला के 13-14 सवाल आते हैं इनके। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने करा हुआ है तो ये अच्छी बात है, राइट। उसके बाद यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी पे आते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 12 सवाल तक आ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन इतने सवाल आपके आ सकते हैं। आईआर और लेबर लॉज नहीं है इस बार, लेबर कोड्स आपको करने हैं। सो आईआर लेबर कोड से 9 सवाल आपके आते हैं, आप देख लीजिएगा। अकाउंटेंसी से 10 सवाल आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एरिया बन जाता है क्योंकि यहाँ तो आईआर और लेबर कोड दोनों मिलाकर हमारे पास इतने आ रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर कोड्स मिला के यहाँ पर हमारा अकाउंटेंसी सिर्फ से 10 सवाल आ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी को अच्छे से करके जाना।
10 सवाल एक बहुत मेजर चंक बनता है यहाँ पर। इंश्योरेंस से बहुत कम सवाल आते हैं, सिर्फ 1-2 सवाल आते हैं। तो अगर आप ये चाहें, मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम ही आउटराइटली स्किप कर दो, बट थोड़ा बहुत कर लेना, अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवोट करना। 1-2 सवाल आते हैं, ऑडिटिंग से भी 1-2 सवाल आते हैं, तो अपना अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा आप। करंट अफेयर्स को ना काउंट करने का बड़ा अलग अलग तरीका होता है सबका। कुछ लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन को, कोई करंट का है तो उसमें उसको करंट अफेयर में काउंट करते हैं, कुछ लोग उसको इकोनॉमी का पार्ट काउंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है 10-15 सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के, इस तरीके से रेडी रहना। अब वो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड हो सकता है, कुछ इकोनॉमी का हो सकता है, कुछ पॉलिटी का हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन 15 क्वेश्चन के आसपास जो है आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2026 टिल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2026, क्योंकि 20 दिसंबर को फिर हमारा एग्जाम है। सो दिस इज योर दीज आर योर वेटेज वाइज जो हमारे वो हैं, ठीक है, वेटेज वाइज जो हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के भी करंट अफेयर्स कई बार आ जाते हैं, कोई स्कीम पूछ ली है ना, कोई पोर्टल पूछ लिया, इस तरीके के सवाल, ठीक है जी। सो आई होप आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। अब इसका क्या हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि हमारा यहाँ पर किंग सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, इंग्लिश से 20 सवाल आएंगे। तो मैं, और पता है इंग्लिश की अच्छी बात क्या है कि इंग्लिश में स्कोर करना बड़ा आसान है। इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो बहुत डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश जनरली हर एक एग्जाम में आसान होता है। तो इस 20 में से आप जितना नंबर ला सको यहाँ पर लाने की कोशिश करना। फिर क्वांट और रीजनिंग को, यहाँ पर रीजनिंग इसके साथ ही है, इन दोनों को साथ में अच्छे से पढ़ के जाना। तो आप देख रहे हो कि 20 और 30, ठीक है, 33 मार्क्स तो आपके सिर्फ इन्हीं दो से हो गए। हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 33 मार्क्स नहीं, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2.5 नंबर का होता है ना, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। 33 क्वेश्चंस तो मेरे यहीं पर हो गए। मेरे 120 में से 33% या सॉरी 33 क्वेश्चंस मेरे यहीं से हो गए हैं। तो प्लीज इनको अच्छे से करके जाना। स्पेशली क्या होता है ना, कई बार बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है क्वांट और इंग्लिश तो हमने पढ़ाई हुआ है, वो इन सब्जेक्ट्स की ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन सब्जेक्ट्स की ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। और जो हमारे जो ओरिजिनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उनको प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं करते। आपको लगता है कि ठीक है ये तो मुझे आता ही है, मुझे नहीं आता क्या वो ये है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप ये पता नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, लेकिन उस चक्कर में जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है आप उसको और ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते हो। और फिर एग्जाम में ये हो जाता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही नहीं, और जो आता था वहां से भी नहीं बना, क्योंकि सारा टाइम तो इसी में दे दिया। ऐसा मत करना, बस ये गलती मत करना, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, द क्रक्स ऑफ टुडेज सेशन इज कि हमारे जो बैंकिंग वाले एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छा खासा नंबर यहाँ पर आपको दिलवा सकते हैं इस एग्जाम में। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन देम एज वेल। और देखने के लिए कि क्या कंपैरिजन है, किस तरीके के सवाल में डिफरेंसेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा बाइबल है, मैं हमेशा कहती हूँ। फिर इंडियन पॉलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 12 सवाल पॉलिटी से आ सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका यही बताऊंगी कि जो भी कुछ एक लेट्स से 6 से 7 चैप्टर्स ऐसे छाट के रखो, जो भी आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे उन टीचर से पूछ लेना या उनकी पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। 6 से 7 चैप्टर्स ऐसे हाईलाइटेड चैप्टर्स उठाओ जिनको बार बार पढ़ो। आपको पूरे 40 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर से मैंने आपको बताया, यहाँ 11 लिखा है, लेकिन इट कैन गो अप टू 15-16 क्वेश्चंस। तो ये हम 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये हम कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए, अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी एक मंथली मैगजीन जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो, या फिर अगर आप पेड क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी एक पीडीएफ दे दूंगी हर एक महीने की, 1 जून की, 1 जुलाई की, 1 जून जुलाई अगस्त सारा जो है मैं आपको दे दूंगी। आपको पूरा वो पीडीएफ पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। जनरल साइंस में 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, या फिर बेटर होगा कि एक पीडीएफ ढूंढ लीजिए इसकी भी, जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब कुछ इंक्लूडेड हो। देन वी हैव हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर खुद से कर रहे हो तो फिर वही है, आपको एक कल्चर की किताब पढ़नी है, एक आपको फिर मेडिवल, मतलब उसी में आ जाता है, हमें मेडिवल पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, उनका पूरा कल्चर पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी या एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो वो आपका फैसला है कि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं अलग अलग किताबों से, वो पढ़ लीजिए, या फिर एक पीडीएफ ऐसी ढूंढ लीजिए, किसी भी पेड कोर्स में आपको मिल जाएगी जहां पर हमारा पूरा दिया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल सब कुछ दिया होगा। शायद ये हमने छोड़ दिया था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में भी सेम फॉर्मूला अपनाइएगा, 10 सवाल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो इन सारे पर जो है बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, राइट। मैं बोलूंगी इतने सब्जेक्ट्स पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सोशल सिक्योरिटी पर भी थोड़ा, आईआर पर भी थोड़ा। जो कम समय आप दे सकते हैं वो आप ऑडिटिंग को कम समय दीजिएगा, इंश्योरेंस को कम समय दीजिएगा। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस पे कम समय दीजिएगा क्योंकि यहां से कम सवाल आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा समय दीजिएगा, जहां से जितना ज्यादा पूछा जा रहा है उसको उतना ज्यादा समय दीजिएगा। कहने का सिंपल मतलब ये है, राइट। इसको प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, इसको अपने दीवार पे चिपका लो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी के तहत प्रेपरेशन करनी है। हमारे पास बहुत कम समय है, 4 महीने कहने को है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में तो 1 महीने पहले ही पता चलता है पेपर आ रहा है, इसमें 4 महीने पहले पता चल गया। फिर भी हमें कम इसलिए लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट्स भी तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना, और वो वाले सब्जेक्ट्स है जो हमने शायद आज तक देखे भी ना हो, मतलब कभी पढ़े भी ना हो। सो मेक श्योर कि आप पढ़े अकॉर्डिंगली, अपना टाइम डिवोट करें अकॉर्डिंगली। यही आज मुझे आपको बताना था। वी विल कीप इट वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अडा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपका लिंक जो है नीचे गिवन है। ऑल्सो अगर आप ये वाली पीडीएफ या जो भी फ्री पीडीएफ होती हैं वो आपको लॉग इन करने के बाद फ्री पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएंगी। जो मैं पीडीएफ की बात कर रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको देखे हैं, बेस्ट तरीका है कि सबकी एक एक पीडीएफ जो है वो हम अरेंज कर ले और उसको पढ़ ले, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले और जो है कुछ मॉक्स लगा ले। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक्स लगा लें और 7-8 लेट्स से 10 हम जो है सेक्शनल मॉक्स लगा ले अलग अलग सब्जेक्ट्स के। टोटल 15 मॉक्स अगर मैंने लगा लिए तो हमारा बहुत अच्छा एक जो है मॉक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वहां पर जो भी कमियां हैं उन पर काम कीजिएगा, वो ज्यादा जरूरी है मॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, वहां से आपने क्या सीखा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, सो वो जो सारी पीडीएफ्स की जो मैं बात कर रही थी वो आपको मिल रहा है हमारे इस कोर्स में। हमारा यूपीएससी का जो कोर्स है एपीएफसी का वो शुरू होने वाला है फ्रॉम 4 सितंबर, राइट। 4 सितंबर से हमारा ये कोर्स शुरू होने वाला है, जहां पर आपको पूरा रिक्रूटमेंट टेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी और उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, राइट। और उसके अलावा आपको जो है सारा जो है सिलेबस करवाया जाएगा, प्लस इंटरव्यू की भी प्रेपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। यानी पूरा एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। ये पूरे जितने भी हमारे एग्जाम्स है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अडा 24/7 एक लोवेस्ट प्राइस पर ये सारे बैचेस जो है ईच एट 2499 में दे रहा है। यू कैन एनरोल इनटू एनी बैच, बट हाउ डू यू हैव टू एनरोल? एप्लीकेशन पर हम जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि अब तक आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। एप्लीकेशन पर जाने के बाद हमें जो है जाना है यहाँ पर, ठीक है, और अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, उसके बाद ईपीएफओ यहाँ पर दिखेगा, यू हैव टू क्लिक इट। और हमारा ये 4 सितंबर वाला बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हम एक कोड यूज करेंगे, कोड है Y674, जिससे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने आपके जो है हाल फिलहाल में 2-3 इंपॉर्टेंट सेशंस लिए हैं, मैं सब बता देती हूँ और सारे सेशंस आपको देखने, एक एक सेशन इंपॉर्टेंट है। एक सेशन मैंने आपका हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दिन के सारे सेशंस बता रही हूँ। मैंने आपका एक सेशन लिया है 4 मंथ्स का टाइम टेबल, मेक श्योर आप ये देखें, यूट्यूब पर ही प्रेजेंट है। फिर मैंने आपका एक सेशन लिया है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, मेक श्योर आप ये देखें। फिर मैंने आपका जो ये वाला जो अभी जो हम कर रहे हैं ये वेटेज वाला है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है वो लिया है, ठीक है, राइट। उसके बाद हाँ, हाल फिलहाल में यही मैंने, अच्छा एक और, कैन यू क्रैक दिस एग्जाम इन 4 मंथ्स, कैन यू क्रैक इन 4 मंथ्स, एक ये वाला सब्जेक्ट लिया, एक ये वाला सेशन लिया है कि 4 महीने में क्या पॉसिबल भी है ये एग्जाम क्रैक करना। तो हाल फिलहाल में 1-2 दिन में ये सारे मैं सेशंस ले चुकी हूँ। उसके अलावा इससे पहले भी सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे तो इससे पहले ही हम ले चुके हैं। अच्छा, आज एक और चीज, 22 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू भी हो गया है, सो मेक श्योर आप उसमें भी अपना फॉर्म भर लीजिएगा इफ यू आर एलिजिबल। एंड एलिजिबल है तो फॉर्म पक्का भरिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी, इफ यू आर एलिजिबल, आपकी डिग्री आ गई है, आप एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल जो है इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।